We are continuing to track the lumpy skin disease outbreak in Kutch district of Gujarat, and today we are standing in the Pashu Dawa Khana of Anjar Taluka, and we are here to understand how the veterinary team is looking after all of the diseased and infected animals across this district. From what we have learned so far is that there are several mobile vans that are being sent to different places, to different isolation centers in different talukas. And with me, I have the liaison officer who is looking after that entire operation here from Anjar. यहाँ लंपी स्किन डिसीज है अंजार में। हमको मालूम हुआ तब से यहाँ पे हमको लाइजन ऑफिसर करके उसका सब देख रेख करना है और उसके हिसाब से हम यहाँ पे पहले से ही शायद लंपी स्किन तो आया था दूसरे तालुके में, यहाँ नहीं था, तब से हमने यहाँ वैक्सीन शुरू कर दी थी और अभी आज तक में हमने वैक्सीनेशन पूरा अंजार तालुका पूरा कर दिया है और डिसीज़ भी कंट्रोल में है। और हमारे यहाँ वेटनरी डिस्पेंसरी है अंजार का, उसमें एक डॉक्टर पटियार करके हैं, वो वीओ हैं। और साथ में दूसरा हमारा जो सेंटर है दुधई सेंटर है, पशु दवाखाना दुधई, उसको क्या है गांधीधाम का मतलब कि दिया हुआ है कि गांधीधाम काम करने का है। तो वैसे 2 डॉक्टर की टीम है वो कर रही है, पर्टिकुलर लोकल टीम है। और हमको 3 वाहन है वो जीवी के मोबाइल पालनपुर से मिले हैं और 2 है हिम्मतनगर अरवली से आए हैं। वैसे 5 मोबाइल हमारे यहाँ जीवी के मोबाइल है, वो आसपास सब गांव में जाते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। और वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा था तब वैक्सीन करते थे, अभी वैक्सीन ख़त्म हो गया है। सर, तो कितने वैक्सीनेट किए गए? हाँ 44,000 समथिंग प्लस, मतलब को पूरा पॉपुलेशन शायद 46,000 था, इसमें से जो अफेक्टेड थे 2,000, उसको बात करके हमको सबको वैक्सीन कर दिया है। तो कब से शुरू हुआ ये वैक्सीनेशन वैसे तो 2 महीने पहले से भी हमने शुरू कर दिया था। और ऐसा एक पट्टा है दुधई साइड का पट्टा है जहाँ 15-17 विलेज थे, तो वहाँ हमने वैक्सीन भी एडवांस में कर रखी थी। और शायद इतने पशुपालक थे जो अपने मतलब कि अपने वो हिसाब से लेके हमने उसको वैक्सीन करवा दिया कि वो परचेस करके आया कि भाई हमको लगवा देना है। दूसरे यहाँ देखा उसने कि ऐसा कुछ चल रहा है तो पहले से भी किया, तो वहाँ तो ऑलरेडी 2 महीने पहले से हमने वैक्सीन की रखी थी। तो वहाँ तो एकदम कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड एरिया है। जहाँ नहीं था वहाँ हमने 23-24 तारीख से हमने स्टार्ट कर दिया, पूरी टीम आई हुई थी। और साथ में हिम्मतनगर डिप्लोमा वेटनरी कॉलेज है, उसके स्टूडेंट भी 25 स्टूडेंट आए थे, वो सबको मिला के हमने टीम वर्क करके पूरा वैक्सीनेशन कर दिया। सर, अभी जो आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन आप 20 दिन पहले से शुरू 2 महीने पहले से शुरू हो गया था, एक वैक्सीन को काम करने में कितना समय लगता है? वैसे वैक्सीन है हम देते हैं, कोई भी वायरल वैक्सीन है तो उसको इम्यूनिटी के लिए तो 21 डे तो होना चाहिए, बराबर। तो उसके हिसाब से अभी जो वैक्सीन करना है तो उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो स्टार्ट ही हो जाता है। वैसे भी इन्फेक्शन आए तो भी उसको प्रोटेक्शन तो रहता है। इसके हिसाब से हमको यहाँ सफलता मिली कि नहीं वैक्सीन तो करने के बाद। अभी जो मोबाइल वैन्स यहाँ पे हैं वो कितने डिप्लॉयड हैं? अभी 5 हैं, वो बाहर से आए हुए हैं। एक जीवीके का मोबाइल यहाँ अंजार तालुका में है स्पेशली, ऐसे 6 मोबाइल से डिप्लॉयड है। और वो सब अभी कामगिरी क्या कर रहे हैं, जो अफेक्टेड विलेजेस है जहाँ अफेक्टेड पॉपुलेशन है वहाँ पे हर रोज़ सारवार करते हैं। और दूसरी हमारे यहाँ 6 गौशाला है, वो गौशाला को भी रेगुलर हम चेकअप करते हैं और उसके ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। और साथ में यहाँ पे 2 आइसोलेशन सेंटर किए हुए हैं, एक अंजार प्रॉपर में जो आसपास के या गांव में जो उसका मालिक नहीं है, जैसे बैल हैं, ऐसे जो घूमते फिरते जो जानवर है उसको हम जो लंपी ग्रस्त है तो उसको कलेक्ट करके मतलब उसको वो करके हम आइसोलेशन सेंटर में रखते हैं। वहाँ भी हमारे एक वेटनरी ऑफिसर है वहाँ पे डिप्लॉयड है और उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। और वहाँ जाके उसका वैसे पूरा ड्रेसिंग करना है वो ड्रेसिंग करते हैं, उसको पानी पिलाना, खाने को देना। और साथ में आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से जो इम्यूनिटी बूस्टअप करता है वो भी हम पिलाते हैं। और साथ में उसको नीम का धुआं, कपूर, गूगल का धुआं वो भी देते हैं कि उससे क्या एंटीवायरल प्रॉपर्टी है तो उसको अच्छी तरह आउटकम आ सके। सर, अभी हम आपके साथ चलेंगे मोबाइल वैन के साथ एंड वी विल गो एंड सी व्हाट द वेटनरी डॉक्टर्स आर गोइंग थ्रू एंड हाउ दे आर ट्रीटिंग these affected cows and what are the different kinds of challenges that they are facing on the field. The Anjar Taluka has 2 isolation centers and 67 towns and villages. The first one is set on a private land of the Kutch district's BJP Vice President Bharat Bhai Shah. Most of the cattle that end up in the isolation center are strays which have borne the worst of the lumpy skin disease outbreak.
Volunteers present at the isolation center told the print on the condition of anonymity that there was no funds being received from the government to run these isolation centers. Donations from charities, local party leaders, and Gorakshaks helped them attend to the affected cattle. However, the volunteers also note that Parmar's team has been working tirelessly. They are not short of medicines or vaccines. Parmar's team is also mindful of the community's sentiments and has been guiding them as to what Ayurvedic herbs or concoctions are unlikely to harm the cattle. From Anjar, the nearest isolation center is about 22 kilometers away. The biggest challenge for vets in Kutch is the distance that needs to be traversed between every village. About 200 veterinary doctors, including government staff, doctors from dairy cooperatives, researchers, and students from medical colleges, are deployed in the district. They are faced with the daunting task of attending to a cattle population of over 5.75 lakhs spread over an area of 45,674 square kilometers. This includes vaccination drives, treating cattle at isolation centers in the cities and towns, and attending to individual emergency calls from cattle owners in 939 villages and 6 municipalities. Harish Thakkar, the district's deputy director of animal husbandry, has been working through the weekend. While he spoke to us, he received a taluka-wise distribution of how many vaccinations had been carried out that day. So we are now at Bhuj, and we're sitting with the Deputy Director of Animal Husbandry for the Kutch district, Mr. Harish Thakkar, and he has agreed to give us some time and explain the whole situation on the ground, how the veterinary teams are working on the ground, how the administration is working on managing this entire district. सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपका समय देने के लिए. आप हमें थोड़ा ये समझाइए ये जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है इसमें कितने डॉक्टर्स अभी काम कर रहे हैं और वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं? कच्छ पूरे देश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है. मोर देन 45,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका एरिया है. और अभी हमारे पास जो स्टाफ है उसमें 78 टीम्स आर वर्किंग फॉर लंपी वर्क. इसमें 200 से भी ज़्यादा मैन पावर है और वो डेली बेसिस पे वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट और साथ में एनिमल डेथ का सर्वे कर रहे हैं. तो इस हिसाब से हम जो भी एरिया जहाँ ज़्यादा अफेक्ट है तो वहाँ ज़्यादा टीम लगाते हैं, जहाँ भी कम इफेक्ट है तो वहाँ पे कम स्टाफ लगाते हैं. सर आपने जो वैक्सीनेशन की बात की, अभी कितने वैक्सीनेटेड हुए हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट में और कितने बाकी हैं? अभी हमने करीब 3,38,000 एनिमल्स को वैक्सीनेशन कवर दे दिया है और इससे ज़्यादा अभी 1 लाख एनिमल्स को वैक्सीन करने का हमारा टारगेट है. डेली बेसिस पे हम 20,000 से 25,000 के आसपास का वैक्सीनेशन करते हैं और ये हमारी सारी टीम्स हैं वो पूरे दिन में करती हैं. क्या क्या जो मुश्किलें हैं जो आपके सारी टीम्स को फेस करनी पड़ रही हैं? सबसे ज़्यादा मुश्किल तो यहाँ का एरिया ही है कि एरिया बहुत वास्ट है और लोग भी काफ़ी अलग अलग जगह पे रहते हैं. सब गांव में भी नहीं रहते हैं. गांव से दूर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर भी उनका कैंप रहता है जहाँ पे वो अपने एनिमल के साथ रहते हैं. और काफ़ी अनएजुकेटेड लोग भी हैं और कुछ पुरानी मान्यता भी उनकी रहती हैं. तो उनको कन्विंस करना, पर्टिकुलरली आइसोलेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और पशु को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शुरुआत में जब लंपी रोग होता है कि उसको रेस्ट चाहिए, तो उसके बारे में कन्विंस करने में उनको हमें काफ़ी मुश्किल हुई. थोड़ा वक्त लगा लेकिन बाद में सब लोगों को पता चला कि जैसे पहले कोरोना था और उसमें जैसे डॉक्टर रेस्ट एडवाइस करते थे, आइसोलेशन एडवाइस करते थे, तो उसी के हिसाब से उन्होंने इसे भी मान लिया और इसी के हिसाब से वो इसे मानकर उसका जो भी हो सकता था वो सब उन्होंने फॉलो करना भी शुरू किया. यहाँ पे हम काफ़ी लोगों से ये सुन रहे हैं कि जो गांव में गाय हैं वो उतनी संक्रमित नहीं है जितनी कि जो शहरों में घूमती हैं वो है. क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है कि जो शहर में जो गाय होती है ज़्यादातर वो मेल काफ होते हैं. वो गांव शहर में ही सब खा के अपना पेट भरते हैं. उसके पेट में अगर खोल के देखा जाए तो 70%, 80%, 90% उनका जो स्टमक है वो प्लास्टिक से भरा होता है और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं. तो ये जो एनिमल्स हैं वो हाईली इम्यूनिटी कंपेंसेटेड एनिमल्स हैं
और उनका न्यूट्रिशन भी बहुत बिगड़ा होता है, तो इनमें रोग होने की और रोग होने के बाद इसमें रोग सीवियर होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। बाकी स्टेट्स में भी ये फैल रहा है, तो आपका क्या एक कुछ एडवाइस रहेगा एक इस चीज़ को टैकल करने के लिए जब किसी भी नए विलेज में या नए तालुका में ये डिजीज़ स्पॉट होता है? इसके लिए तो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि एडवांस में अगर वैक्सीनेशन हो जाए और एनिमल को आइसोलेट किया जाए और कुछ वक्त मिल जाए वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के बीच में, तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है और उसके बाद अगर कहीं डिसीज आता भी है तो उसकी सीवियरिटी नहीं होती है। Navigating traffic, rainy weather, and a highway littered with stray cattle, the team has been regularly visiting and guiding the volunteers at isolation camps and villages. We have traveled some 22 kilometers from the Pashupalan Kendra that we saw just a while ago, and now we are at a Gaushala that was earlier it had been started many years ago by a religious leader here, and now this Gaushala is being continued, and a plot of land has been converted into a isolation center. From what I have been told so far is that this entire place where we are standing right now was filled with cattle that was affected with the lumpy skin disease, but most of them have recovered by now. And but we still have a few cases that, in fact, a very severe case right next to us here. We're going to talk to some of the doctors who have been working for weeks and looking after the cattle and supporting the team that is looking after the गौशाला here. तो आप ये बताइए कब से यहाँ पे केसेस आने शुरू हुए हैं और आपको दिन भर में क्या क्या करना पड़ता है? मैम यहाँ से पिछले इस गांव में लगभग 1 महीने से ये बीमारी फैली हुई है और इस गौशाला में पिछले 20 दिन से मैं कंटिन्यू इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम में यहाँ पे ट्रीटिंग का काम कर रहा हूँ मैं पिछले 20 डेज से, क्योंकि यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे जो सिटी के अगल बगल से जो पशु इन्फेक्टेड वायरस से उनको यहाँ पे मतलब लेके आते हैं। अभी आप देख सकते हो कि ज़्यादा कंडीशन अच्छी है और कोई की ज़्यादा बिगड़ी हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की केयर की जाती है। आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिकवरी है। हाँ मैम, यहाँ पर हमें फेस करना पड़ा बहुत कुछ। ज़्यादा यहाँ देखा जाए तो हमें फ्लाई है या कुछ भी माखी मच्छर जो सब कुछ रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पर परेशानी रही थोड़ी घनी वो बरसात बारिश की। तो बारिश की वजह से क्या होता है कि रिकवरी रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, तो हमें थोड़ा वहाँ पर फेस करना पड़ा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीटमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमें वैक्सीनेशन हमने यहाँ पर बढ़ाए। तो इससे क्या हुआ कि इन लोगों की जो मोर्टेलिटी रेट और इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की इम्यूनिटी जो होती है, हम कहते हैं जो इम्यूनिटी पर हमने फोकस किया, तो इससे ट्रीटमेंट में और हमें ट्रीटमेंट में ज़्यादा इसमें फ़र्क दिखा। As we had heard from Dr. Girish earlier that majority of the cattle population here had already been vaccinated before the disease really hit this taluka. So they were able to protect a lot of the population, and yet the death numbers from this particular taluka has been almost an average of 80 to 90 every day for the last several weeks. हमारे पास 6 टीम है टोटल, तो हम पहला सभी को जिसकी ज़रूरत है सरपंच आपको कॉल करता है, वहाँ पे हम प्रायोरिटी में भेज देते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड है तो वहाँ पे हम टीम को भेज देते हो। नहीं तो हम सभी सरपंच को जो भी गांव में गौ सेवा के जो समिति के हैं उसको कॉल करते हैं कि आपके गांव में कोई ज़रूरत है कि नहीं। तो ज़्यादातर गांव में अभी सबको रिकवर है। लगभग 5-6 गांव ऐसा है कि अभी जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है वहाँ पे हम टीम को अभी फोकस ज़्यादा करते हैं। अभी लगभग अंजार में रिकवर गांव बहुत है। जब आप किसी गांव में जाते हैं या गांव वालों से बात करते हैं, उनको जब इस डिजीज़ के बारे में समझाना था, उस टाइम कैसी मुश्किलें आई आपके पास? ऐसे भी समझा कि देखो 1 महीने पहले जहाँ गांव में हम वैक्सीनेशन किया था वहाँ एक भी केस नहीं है, आप भी वैक्सीनेशन करवा लो, बराबर। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन करने से कोई
मतलब का खराब असर होगी जानवर पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी कैसा होता है वैक्सीन लगाएंगे दूध कम हो जाएगा, तो हम समझाते थे भाई वैक्सीन लगाने से पोस्ट वैक्सीनेशन फीवर एक दिन तक आता है, तो थोड़ा बहुत रहता, फिर दूसरे तीसरे दिन में वो रिकवर हो जाता है। While the visuals from different parts of Gujarat have been quite shocking, with a huge number of cattle being lost to this virus, we do have small pockets of positive stories where whole teams, whole communities are coming together to ensure that these animals are taken care of, not just for economical reasons but also for sentimental and religious attachment that they have to the cattle community. This is Mohana Basu, special correspondent with The Print, reporting from Anjar Taluka with our photo editor Praveen Jain.